जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज के बहुत ही सुंदर प्रश्न आए हुए हैं। आज के प्रश्नों पर दृष्टि डालेंगे, लेकिन उससे पूर्व आप सभी से निवेदन है कि पूरा वीडियो अंदर जरूर देखें, जिससे कि आज के रहस्यमय प्रश्नों की जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी में। पहला प्रश्न क्या है? गृहस्थी व्यक्ति गुरु दीक्षा लेने से पहले तुलसी की माला धारण कर सकते हैं या नहीं? दूसरा प्रश्न है कि स्फटिक की माला धारण करने से क्या फल होता है? तीसरा प्रश्न है कि टेंशन मिटाने का सरल उपाय क्या है? चौथा प्रश्न है कि हम जो सोचते हैं वह होता क्यों नहीं है, जबकि परिश्रम अधिक करते हैं फिर भी जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता है। तो देखिए आज के ये 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्न रहस्यमयी हैं। चलिए आज के प्रश्नों पर दृष्टि डालते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। जैसा कि पहला प्रश्न है, गृहस्थी व्यक्ति गुरु दीक्षा लेने से पहले तुलसी की माला धारण कर सकते हैं नहीं? तो इसके लिए किसी को भी गुरु दीक्षा लेने से पहले भी और बाद में भी तुलसी माला धारण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी तुलसी की माला धारण कर सकते हैं, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। और दूसरा, इसमें संयमित रहने की आवश्यकता है। बस यह है कि हम सात्विकता से रहें। उस समय जो तुलसी धारण करते हैं उन्हें तामसिक आहार नहीं लेना चाहिए। जो सात्विकता से रहते हैं उन्हें ही तुलसी धारण करनी चाहिए, भले ही गुरु दीक्षा ली हो या न ली हो। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि स्फटिक की माला धारण करने से क्या फल मिलता है? स्फटिक की माला बहुत ही महत्वपूर्ण फलदायी होती है, जो कि स्फटिक की माला पहनने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। दूसरा, स्फटिक की माला पहनने से भय मुक्त होते हैं। तीसरा, जो कि स्फटिक की माला धारण करने से सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है, मन शांत रहता है। और यदि किसी का शुक्र ग्रह अस्त हो गया हो या शुक्र ग्रह की दृष्टि क्रूर चल रही हो, क्रूर भाव हो, उस समय स्फटिक की माला धारण करने से शुक्र शुभ फलदायी हो जाता है। इस प्रकार स्फटिक की माला पहनने से बहुत ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि टेंशन मिटाने का सरल उपाय क्या है? देखिए टेंशन मिटाने का सरल उपाय यह है कि जो हम सोचते हैं कि हमारे साथ किसी ने ऐसा क्यों किया, किसी ने ऐसा क्यों किया, या हमारे अंदर क्यों शब्द जो होने लग जाते हैं, तब हमें टेंशन होने लग जाती है। इसलिए हमें क्यों को मिटा करके हमें सब ठाकुर जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ ठाकुर जी की इच्छा से हुआ और अच्छा ही हुआ। जो हो रहा है वह भी ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है और अच्छा ही हो रहा है। जो होगा वह भी ठाकुर जी की इच्छा से होगा और अच्छा ही होगा। बस केवल यह 3 बात हमें गांठ बांध के याद रख लेना चाहिए। 3 बात याद रखने से हमारे जीवन में टेंशन मिट सकती है। और चौथा प्रश्न है कि हम जो सोचते हैं वह होता नहीं है, ऐसा क्यों, जबकि परिश्रम अधिक करते हैं? देखिए परिश्रम अधिक करते हैं तो करते रहना चाहिए। परिश्रम तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। बिना परिश्रम के कोई फल नहीं मिलता है। तो परिश्रम करते रहना चाहिए, लेकिन ये अभिलाषा छोड़ दीजिए कि हम जो सोचते हैं वही होगा। आप जो सोचेंगे वही हर किसी के लिए नहीं होता है। यदि ऐसा होने लग जाए तो प्रत्येक व्यक्ति कुछ भी सोचने लग जाए, और कुछ भी सोचने लग जाए तो कुछ भी होने लग जाए, ऐसा है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि होगा वही जो राम रच राखा, पोकर तर्क बड़ा वही शाखा। इसलिए होगा वही जो प्रभु ने रचा है, प्रभु ने जो आपके लिए लिख रखा है कि आपको ये होना है, वही होगा। बस अंतर इतना है कि हम अपने कर्मों के प्रारब्ध से उसको फेरबदल कर सकते हैं, थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं। जैसा कि हमारी किस्मत में लिखा है कि हमें सुख प्राप्त हो, लेकिन सुख मिलेगा कहाँ? जब आलसी हो जाएगा हमारा जीवन, आलस्यमय हो जाएंगे हम, तो आलस्य होने के कारण हम कर्म ही नहीं करेंगे, तब हमारे लिए सुख कहाँ से मिलेंगे? हमें अपने कर्तव्य भी करते रहना चाहिए। हमें ये अभिलाषा न रखें कि हमें
हमारी सोचने से ये काम हो जाए वो काम हो जाए। अभिलाषा करने से जितना आप अभिलाषा करेंगे उतना ही आपको टेंशन बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए प्रभु के ऊपर छोड़ करके काम करना चाहिए। भैया हमें कर्म करने का दायित्व प्राप्त हुआ है, हमें अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। फल की इच्छा न करते हुए फल तो अपने आप मिलेगा। जब कर्म करेंगे तो फल अपने आप हमें जरूर प्राप्त होगा। बस कर्मों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा सही सत्कर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस ये ध्यान रखना चाहिए। यदि आपका सत्कर्म हो रहा है और सही मार्ग पर आप चल रहे हैं तो आपको फल मिलने में देरी नहीं है। इसलिए हम कह तो देते हैं कि होगा वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमने जो सोचता है वही हो जाए। इसलिए जो प्रभु चाहते हैं वही होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमारी तुम्हारी सोच में बहुत छोटी सोच हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि ठाकुर जी की सोच हमसे भी ज़्यादा हो। जैसे हमने सोचा कि हमें एक मकान मिल जाए या एक गाड़ी मिल जाए, हमने सोचा, परंतु हो सकता है कि ठाकुर जी ने आपके कर्मों के प्रारब्ध से या आपके भाग्य के अनुसार आपके लिए ठाकुर जी ने सोचा हो कि 2 मकान हो जाएं या 2 गाड़ी हो जाएं या बड़ी गाड़ी हो जाए। आप सोच रहे हैं कि छोटी गाड़ी हो जाए, तो ठाकुर जी ने पहले सोच लिया कि आपके लिए बड़ी गाड़ी हो जाए या बड़ा मकान हो जाए या आपके बड़ा कार्य हो जाए। इसलिए हमारी सोच छोटी हो सकती है, लेकिन ठाकुर जी की सोच बड़ी होती है। उनकी सोच के अनुसार चलोगे तो जरूर हमारे लिए बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकता है। हाँ, इसलिए हमें ठाकुर जी को छोड़ देना चाहिए। ठाकुर जी जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, वही कार्य आप करें, वही हमारे जीवन में सफल हो। बस हमें यही आपसे प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार हमें प्रभु के ऊपर छोड़ करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अपना कर्म करते रहिए और प्रभु का चिंतन करते रहिए, प्रभु को स्मरण करते रहना चाहिए। बस फिर आपको फल मिलने में देरी नहीं है, क्योंकि भगवान के यहाँ देरी हो सकती है लेकिन अंधेरी नहीं हो सकती है। आपके कर्मों का फल आपको जरूर ही प्राप्त होगा। इसलिए कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम चैव कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से ही सुख दुख प्राप्त होते हैं। इसलिए आज के बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम प्रश्न रहे। आज के प्रश्न जिन्होंने किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार आप सभी के निरंतर प्रश्न आते रहें। आप सभी के प्रश्नों की प्रतीक्षा है। आप सभी अपने प्रश्न जरूर कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। देखिए, यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि ऐसे प्रश्न आप सभी को नित्य प्रति मिलते रहें और प्रश्नों के अनुसार उत्तर भी आपको मिलते रहें। और इस प्रकार और भी अनेकानेक धार्मिक आयोजनों की जानकारी प्राप्त होती रहे। और अभी काफ़ी दिनों से यह रिक्वेस्ट हो रही है कि ज्योतिष के विषय में भी एक वीडियो बनाया करें। तो चलिए इसके विषय में भी कल से चिंतन करते हैं कि ज्योतिष के विषय में भी एक वीडियो अपलोड किया करें, और एक प्रश्नोत्तरी की वीडियो, एक ज्योतिष की वीडियो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल पुनः फिर मिलते हैं। सभी को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, राधे राधे।